अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि SIR में ये 3 गलती बिल्कुल आप ना करें। अगर आप ये 3 गलती करते हैं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। वो 3 गलती जो ख़ास तौर पर जो SIR के फॉर्म में लोग कर रहे हैं, वो कौन सी गलती है जो आपकी सबसे बुनियादी गलती है। अगर वो आप कर रहे हैं तो अभी से आपको सही से SIR के अंदर आपको अपना काम करना है। वो क्या 3 गलती है जिसको लेकर ये वीडियो हमें बनाना पड़ा, ताकि हमारी जिम्मेदारी है इसलिए कि आपने एक भरोसे के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको अवेयर करते रहें कि आप किस तरीके से फॉर्म भरें, किस तरीके से ना भरें और उसमें आपको क्या क्या देना है। ये तमाम जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के 12 राज्यों में SIR का ऐलान कर दिया गया है, जो कि भारत के अंदर जो सबसे बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिम की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि अभी भी यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर लोग अवेयर नहीं है। उनको जिस तरीके से बताया जा रहा है वो उसी तरीके से फॉर्म को भर दे रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप जानकार हैं, तो आप उन लोगों की ज़रूर मदद करें जो नॉन एजुकेटेड हैं, जिनको इसके बारे में कोई पता नहीं है। अगर आप एक मुसलमान हैं और अगर आपके अंदर किसी मुसलमान की एक ज़र्रा बराबर भी अगर हमदर्दी होगी तो आप अपने मुसलमान भाइयों तक इस जानकारी को आप ज़रूर पहुंचाएंगे और उनकी आप ज़रूर मदद करेंगे। देखिए, SIR का जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसके अंदर पहली गलती जो है वो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको इसमें आधार कार्ड देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आधार कार्ड दे रहे हैं। आप याद रखिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जब इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा आपका नाम उसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि बिहार के अंदर तो लिया गया था, हम क्यों नहीं देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार के अंदर जब नहीं लिया जा रहा था तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो पटना हाई कोर्ट गई थी और फिर पटना हाई कोर्ट से वो केस सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पर अलाउ किया था, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट्स पहले ही चुनाव आयोग ने घोषित किए हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको आधार कार्ड को मानना ज़रूरी होगा। तभी बिहार वासियों ने वहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए से SIR फॉर्म भरा था। तो अगर आप यूपी के मुसलमान हैं, बंगाल के मुसलमान हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि आपको उसके अंदर आधार कार्ड जमा करना है, बल्कि आप पासपोर्ट दीजिए, उसमें आप जन्म प्रमाण पत्र लगाकर आप उस फॉर्म को भरिए। ये तो पहली गलती है आधार कार्ड की। दूसरी गलती यह है कि बहुत सारे लोगों के घर पर BLO कागज़ देकर जा रहे हैं और जो कागज़ आपको दे रहे हैं उसमें आपका फ़ोटो भी लगा हुआ है, उसमें आपका नाम है, आपका उसमें इपिक नंबर है, क्योंकि इपिक नंबर से ही यहाँ पर वोटर ID कार्ड का पता चलता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे मुसलमान हैं, उनको जो भी फॉर्म मिल रहा है और वो उसी फॉर्म को भरकर दे रहे हैं, क्योंकि वो नॉन एजुकेटेड है। उनको लग रहा है कि ये फॉर्म हमें भरने के लिए दिया गया है और हमें किसी तरीके से जमा करना है। नहीं, बल्कि अगर आपके पास फॉर्म आए तो आपको सबसे पहले उसमें अपने नाम की जांच करनी है कि आपका जो नाम उस फॉर्म के अंदर जो BLO लेकर आया है कि वो नाम सही है या नहीं है।
और जो इपिक नंबर जो आपका उसमें दर्शाया गया है वो इपिक नंबर सही है या नहीं है, क्योंकि अभी भी यूपी के बहुत सारे मुसलमान हैं इससे अनजान है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। उनको लग रहा है कि SIR शुरू हुआ है, किसी तरीके से फॉर्म भरना है, नाम आधार नंबर ये सब लिखना है और उनको जमा कर देना है। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये क्योंकि हमारा मकसद है कि आप मुसलमानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, और क्योंकि हम एक मुसलमान होकर एक मुसलमान की अगर मदद न करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी तो ये SIR है, सरकार जांच कर रही है एक तरीके से कि कौन घुसपैठी है और कौन इनवायलिड तरीके से यहाँ पर भारत के अंदर रह रहा है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इसलिए एक मुसलमान होकर आपको दूसरे मुसलमान की मदद करना है, और जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आए तो आपको उसमें सही नाम भरना है। उसमें आपको जो रिसेंटली फ़ोटो है, जो आपका 2-3 महीना पहले का, ऐसा नहीं कि उसमें आपको एक फ़ोटो लगाने के लिए कहा जाता है, तो फ़ोटो उस तरीके का लगाएं जो आपका 2 से 3 महीना पुराना हो। ज़्यादा पुराना आप फ़ोटो उसमें बिल्कुल न दें। और उसके बाद आपको अपना नाम, आधार नंबर जो है, उन तमाम चीज़ों को जाँच करना है और उसको खुद से उस फॉर्म को BLO के पास जाकर जमा करना है, किसी के दूसरे के हाथ में बिल्कुल न दें, और जाकर BLO से दस्तखत भी करवा लें ताकि ये कल प्रूफ आपके पास रहे। ये 2 काम आपको इसके अंदर करना है। एक आधार कार्ड आपको नहीं देना है, और दूसरा जो काम है वो आपको इसके अंदर आपको इपिक नंबर, अपना नाम, ये तमाम चीज़ों की इसके अंदर जांच कर लेना है। ये 2 गलती अगर आप करेंगे तो आपका नाम SIR में नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका इपिक नंबर गलत हो, बाद में जब फाइनल ड्राफ्ट आए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ रहे। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि हमें जो SIR फॉर्म दिया गया है और उसके अंदर हमारा फ़ोटो है लेकिन उसमें हमारा नाम गलत है, तो हम क्या करें। आपको उसमें सही नाम देना है, और उसमें जो इपिक नंबर है वो चीज़ भी आपको उसके अंदर सही देख लेना है कि इपिक नंबर आपका सही, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक तरीके से अगर आप सही दिल की बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बात होती है जो कि यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होती है, क्योंकि यूट्यूब हम लोगों को, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनको बार बार वो अपनी गाइडलाइन को याद कराता रहता है, जिसके अंदर ये भी होती है कि आप बहुत सारी ऐसी बात है जो नहीं बताई जाती है, लेकिन हमारा कहने का मकसद है कि आप तमाम दस्तावेज़ को जांच कर उसके अंदर जमा करें। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनको आप अपने तमाम दस्तावेज़ से देख लें, एक इस नाम का भी उसमें आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेम स्पेलिंग आप देख लें, आपके पासपोर्ट में क्या है या आपके एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या है, आपके आधार कार्ड में नाम क्या है, उसी तरीके से नाम उसमें आपको देना है। ये अब बहुत जिम्मेदारी है, और ये एक जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को यूपी के तमाम मुसलमानों तक आपको पहुंचाना है, बंगाल के तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।